ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। चतुरशीति अधिक त्रिशततमी कक्षा। हमारा विषय पिछली बार के सूत्र समर्थः पद विधि ये चल रहा है 211 और इसी के अंतर्गत पिछली बार हमने यह सूत्र देखा था। द्वितीयाश्रित अतीत पतित गत्यस्त प्रापन्नैः 2124। तो इसमें बताया गया था कि द्वितीय अंत सुबंत जो हैं वो किस प्रकार इन सारे श्रुत आदि जो सुबंत हैं इनके साथ समास को प्राप्त होते हैं। अब इनके बारे में कुछ देखना है आज कि हमने यहाँ किया था कष्टम श्रितः। तो कष्ट श्रितः, कष्ट को प्राप्त हुआ ऐसा अर्थ लिया था। तो इसमें ये देखना है कि जितने भी शब्द उस सूत्र में दिए गए हैं वो सारे के सारे कता प्रत्यय अंत हैं। देखिए, श्रिता श्री प्लस कता गया हुआ, ठीक है। तो इसके साथ हमने बना दिया कष्ट को गया हुआ, कष्टम श्रितः। अतीत अति इण कत पार गया हुआ, तो इसलिए इससे हमने समास बना दिया अरण्यातीत। फिर पतित पत प्लस कत गिरा हुआ, तो हमने समास बना दिया कूपम पतितः, कूप पतितः। इस प्रकार ये सारे समास जो हैं इनमें हमने द्वितीया के साथ ये कता प्रत्यय लगाया। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि ये कता प्रत्यय भूतकाल कर्मणि में नहीं है, ये कता प्रत्यय भूतकाल कर्तरी में है, ठीक है। ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। देखिए, कष्टम श्रुतः, तो कष्ट को गया हुआ पुरुष, तो श्रुतः के साथ पुरुष आएगा और इसका मतलब ये श्रुतः जो है ये कर्तरी में है, तो कर्ता के साथ समान अधिकरणम होगा। श्रुतः पुरुषः, कष्टम श्रुतः पुरुषः। तो कष्ट को गया हुआ पुरुष, तो गया हुआ जो अर्थ आया है ये भूतकाल कर्तरी है, तो इसका समास हो जाएगा। इन दोनों का समास होके बन गया कष्ट श्रितः पुरुषः। लेकिन अगर हम इसको भूतकाल कर्मणि, जो सामान्य कृत प्रत्यय सामान्यतः भूतकाल कर्मणि में होते हैं, तो जैसे कष्टः श्रितः, अब प्रथमा ना करके द्वितीया ना करके प्रथमा कर दें, कष्टः श्रितः पुरुषेण। अब क्या है, ये भूतकाल कर्मणि में हुआ है, माने ये कर्ता को कह रहा है, कर्म को कह रहा है। कर्म उक्त है, जो उक्त होता है वो प्रथमा में होता है। यहाँ पर कर्ता उक्त है तो कर्ता प्रथमा में है, और इधर कर्म उक्त है तो कर्म प्रथमा में है, इसलिए द्वितीया नहीं आई। कष्टः श्रितः पुरुषेण, पुरुष के द्वारा कष्ट को कष्ट ये देखिए, कष्ट जाया गया पुरुष के द्वारा, ऐसा इसका अर्थ होगा, ठीक है। को नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आएगा कष्ट को गया हुआ पुरुष, ठीक है। तो कष्टः श्रितः पुरुषेण, तो यहाँ जो कष्ट है वो कर्म है, कर्म को प्रथमा मिल गई और कर्ता को तृतीया मिल गई, ठीक है। तो इसलिए कर्तृकरण जो है उसको तृतीया। इस प्रकार यहाँ हमको समझना है कि ये सारे के सारे जो हैं इन सब में भूतकाल कर्तरी कृत है। एक और उदाहरण देखिए, ग्रामम गतः पुरुषः। अब ये ग्राम को है, तो गतः और पुरुषः जो है समान अधिकरणम में है, तो गतः जो है ये कर्तरीकृत है, भूतकाल कर्तरी, तो ये कर्ता क्यों कह रहा है, कर्ता उक्त है।
तो माने ग्राम गतः पुरुषः, ग्राम को गया हुआ पुरुष। ठीक है, ये इसका अर्थ यहाँ समास हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें भूतकाल कर्मणि बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रामः गतः। ठीक है, तो ग्राम जाया जा चुका या ग्राम गया हुआ। ठीक है, तो ग्राम जा चुका पुरुष के द्वारा, वो पुरुष जिसके द्वारा ग्राम जाया जा चुका है। ठीक है, तो पुरुषेण गतः ग्रामः, पुरुष के द्वारा ग्राम जाया जा चुका है, ऐसा होगा। यहाँ समास नहीं होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये भूतकाल कर्मणीकृत और भूतकाल कर्तरीकृत ये दो कैसे हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये सूत्र हैं कर्तरीकृत। तो ये कृत प्रत्यय जो है ये कृत अतिंग 3193, ये सूत्र कहते हैं अत्र धातो हो प्रत्यय, ये अनुवृत्ति आ रहा है कि अस्मिन् धातु अधिकारे। तो ये जो तीसरे अध्याय में धातु अधिकार दिया गया है, धातो हो से आरंभ होता है 3191 से लेके पूरे अध्याय के अंत तक। तो अस्मिन् धातु अधिकारे तिंग वर्जितः, तिंग को छोड़ दिया जाए तो प्रत्ययः कृत संज्ञ को भवति। तो सारे के सारे तिंग को छोड़ के बाकी प्रत्यय जो हैं उनकी संज्ञा कृत कर दी गई इस धातु अधिकार में। अब 3467 यहाँ पर कहा गया कर्तृकृत। तो ये जितने के सारे कृत संज्ञा वाले प्रत्यय हैं, कृत संज्ञकाः प्रत्ययाः कर्तरी कारके भवन्ति। ठीक है, ये कर्तरी कारक में होने वाले हैं। अब इसके बाद आया तयोरेव कृत्य कृत खलर्थाः 3470। अब ये कर्मणि भावे च अकर्म के भ्यः अनुवृत्ति आ रही है। तो तयोरेव भाव कर्मणो कृत्य संज्ञकाः कृत खलर्थाश्च प्रत्यया भवन्ति। माने के तयोः माने सकर्म के भ्यः, अगर धातु सकर्मक है तो कर्मणि भवन्ति, और अगर अकर्मक है तो भावे भवन्ति। तो इससे क्या हुआ, जो कता प्रत्यय है, ये कता प्रत्यय हमें भूतकाल कर्म में मिल गया। सकर्मक धातुओं से ये भूतकाल कर्म में होने वाला है और अकर्मक धातुओं से ये भावे में होने वाला है। ठीक है, ये सामान्य कृत प्रत्यय है। तो ये कृत ये वाला है भूतकाल कर्मणि। ठीक है, यहाँ सकर्मक धातु है कष्ट को। ठीक है, तो हमने यहाँ भूतकाल कर्मणि में किया है इसको। अब ये एक तीसरा सूत्र है जो इसको भूतकाल कर्तरी में बना देता है। गत्य अर्थ का अर्थक अकर्मक श्लिष शींग स्थास वस जन रुह जीर्यतिभ्यश्च 3472 कता कर्तरी कर्मणि भावे च अकर्मकेभ्यः। तो गत्यर्थेभ्यः जो धातु गति अर्थक हैं धातुभ्यः, अकर्मकेभ्यः श्लिषादिभ्यः च कता प्रत्ययः कर्तरी भवन्ति। तो ये गति अर्थक धातुओं से कता प्रत्यय कर्तरी होता है और कर्मणि में भी होता है, कर्मणि भाव में भी होता है। तो यहाँ पर ये सारे धातु जो हैं ये गत्यर्थक धातु हैं, गति जाने के अर्थ वाले धातु। तो इनसे कता प्रत्यय जो है वो कर्तरी भूतकाल कर्तरी में होता है। इसीलिए यहाँ पर सारे अर्थों में ये अर्थ किया गिरा हुआ गया हुआ। ठीक है, तो द्वितीया जब भी आएगी ये भूतकाल कर्तरी में आएगा, कर्मणि में नहीं। ये यहाँ बताना था। कल बाकी आगे का करेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।